लीनियर होते हैं, ऐसे करके सीधे सीधे होते हैं कुछ लीनियर हो गए और कुछ क्या होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ तो लीनियर हो गए और कुछ ब्रांचेस में भी ये होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स, काफ़ी सारी पॉसिबल शेप्स में जो है प्लास्टिक के आर्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग। आपको पता ही है प्लास्टिक तो भाई आपकी बाल्टी हो गई, मग हो गया, और पेन आपका प्लास्टिक का है, आपकी चप्पलें प्लास्टिक की होती हैं, भाई हर चीज़ आप जिस तरफ नज़र देखेंगे, आप टीवी, घड़ी, पाउडर, और भाई हर चीज़ में प्लास्टिक है ना। ये तो आप चीज़ आप नोटिस कर ही चुके होंगे, अब तक 8th क्लास में आ गए आप। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा प्लास्टिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि कुछ भी बन जाता है इससे, किसी भी शेप का बन जाता है? तो देखिए प्लास्टिक जो है ना वो इजीली मोल्डेबल है। मोल्डेबल का मतलब ये होता है कि उसकी शेप ना चेंज की जा सकती है, उसको किसी भी शेप में दिया जा सकता है, इजीली मोल्डेबल है। हम उसको जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है, रीयूज भी किया जा सकता है, और कलर भी किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, फिर शीट में भी बनाया जा सकता है, इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। देखिए चेयर देखिए, बाल्टी देखिए, ग्लास हो गया, टॉयज हो गए, है ना, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं बनते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है वो भी प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और जो हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं ना जैसे, वो एक्चुअली उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पॉलीथीन होता है, जैसे वो बनते हैं जो डेली यूज करते हैं हम लोग। और नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, तो प्लास्टिक इजीली बेंड भी हो जाती हैं, है ना। हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बाकी मतलब जैसे हमने मोड़ा और वो टूट गए, जैसे कि रबर बैंड जो होता है पतला वाला वो टूट जाता है ना। कुछ होते हैं कि कुछ भी नहीं होता, और जब हम उसे गर्म पानी में डालते हैं प्लास्टिक की बोतल को तो उसकी शेप क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो होती है ना थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो आपकी नॉर्मल जैसे पेप्सी की बॉटल्स हो गई, है ना, ये थर्मोप्लास्टिक होती है क्योंकि हम उसको इजीली मोड़ सकते हैं, और अगर हम उसे हीट करेंगे ना तो उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो इस तरीके की प्लास्टिक जिसको हम इजीली मोड़ सकते हैं, हीट करने पर जिसकी शेप खराब हो सकती है, वो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं। ठीक है, पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन, पीवीसी, कुछ एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के, आपको याद रख लेना है। तो आप पॉलीथीन तो याद ही रख लेंगे आराम से, और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। एग्जाम में ना डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, इनका टॉयज बनाने का काम आता है ना, खिलौने वगैरह, कंघे बनते हैं इनसे, और काफ़ी सारे डब्बे, कंटेनर्स जिसमें सामान रखा जाता है वो। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार मोल दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, मतलब वो आपको हीट कर लो, कुछ भी कर लो, मगर उसमें बदलाव नहीं आता है। इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है ना उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन एग्जाम्पल है थर्मोसेटिक प्लास्टिक के, और ये हीट पे भी मतलब मुड़ते भी नहीं है, और हीट का भी इन पे असर नहीं होता। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है, और काफ़ी सारे जो बर्तन है उसके हैंडल्स बनाने के भी ये काम आता है। मेलामाइन जो है इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल, मेलामाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन इनका काफ़ी ज़्यादा एग्जाम यूज होता है। बेकेलाइट जो है ना वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, इसलिए जो बर्तन होते हैं ना, ज़्यादातर बर्तन, उन बर्तनों में का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विच, जो स्विच होते हैं वो भी बेकेलाइट के होते हैं, है ना। और मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटीरियल, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ों में काम आ सके। इट रेजिस्ट फायर, मतलब जलेगा नहीं ये। इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक, और ये हीट को भी, गर्मी को भी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है मेलामाइन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, टाइल्स जो है ना उसको बनाने के काम आता है। किचन वेयर, किचन के बर्तन और किचन में पहनने वाले कपड़े भी बनते हैं इसके मेलामाइन के। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। ये वाली जो फिगर है ये स्विचेस वगैरह में काम आ रहा है। फिर बर्तन, टाइल्स, बर्तन भी बन रहे हैं, टाइल्स भी बन रही है ना थर्मोसेटिक प्लास्टिक के।
थर्मोप्लास्टिक से भी, जैसे कि जो आपके टम्बलर्स, तो ये देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग आ रहा है ना, तो मतलब ये सेट हो जाते हैं बहुत अच्छे से, हीट का मोड़ने वोड़ने का इन पे असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे आता है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हमारा चॉइस भी बन गई है। हम लोग जो अपना जैसे कि बर्तन होते हैं पानी रखने के लिए, मिल्क रखने के लिए, अचार रखने के लिए, बहुत सारा खाना रखने के लिए हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हल्का होता है, प्राइस सस्ता भी होता है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और आराम से हम उसको पकड़ सकते हैं। जो बाकी मेटल्स वगैरह होती है ना, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह, वो काफ़ी भारी होती है। इसीलिए कार्स किसकी बनती हैं? कार्स तो प्लास्टिक की ही बनती है ना। प्लास्टिक्स कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक्स का ही इस्तेमाल होता है। एंडलेस यूजेस है प्लास्टिक के, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल में आता है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब हम प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करती है। आपको पता होगा मेटल्स जैसे कि आयरन पे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, आयरन पे जंग लग जाता है जब वो हवा की या फिर नमी के प्रेजेंस में आता है। बट जो प्लास्टिक है ना, वो हवा या पानी किसी भी चीज़ से कोरोड नहीं होती, प्लास्टिक किसी भी चीज़ से खराब नहीं होती है। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है प्लास्टिक में। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स। काफ़ी केमिकल्स भी इसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है। अब आता है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो किस तरीके के बकेट्स का इस्तेमाल करते थे? आयरन या फिर एल्यूमिनियम की बकेट का पहले इस्तेमाल होता था। बट अब जो है वो प्लास्टिक की बकेट का होता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी ताकतवर होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अलग अलग शेप्स इसको दिए जाते हैं और काफ़ी सस्ती भी होती है बाकी सारी मेटल से। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा घर की चीज़ों में होता है। अब आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ही इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। आज क्या आपको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का? जो पैकेजिंग होती है और धागे जिससे जो है चोट सिली जाती है, सिरिंजेस, सुई वगैरह, ग्लव्स हो गए, ये सारे के सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। और स्पेशल कुकवेयर, माइक्रोवेव अवन में जो कुकवेयर्स रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, वो भी ऐसी प्लास्टिक के बने होते हैं कि उस पर हीट का असर नहीं होता है। टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिस पे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक कुकिंग में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है, हाँ ये आ गया फायर प्रूफ प्लास्टिक।